Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान के साथ मिलकर भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर एक बड़ा समझौता किया है। इस समझौते से अमेरिका से लेकर चीन पाकिस्तान तक की हालत खराब हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि भारत अगले 10 साल तक चाबहार के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के साथ हुई इस डील की जानकारी दी है। उन्होंने इस समझौते को भारत ईरान संबंधों और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। ये समझौता भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ है। आईजीपीएल को भारत से बाहर बंदरगाहों को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है और ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह को संभालेगा। वहीं अगर बात करें कि ये पूरी डील आखिर है क्या, तो आपको बता दें इस समझौते के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान गए थे। ये समझौता रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक के रास्ते खोलेगा। इस डील के तहत भारत की आईपीजीएल 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा 25 करोड़ डॉलर का लोन भी दिया जाएगा। इस तरह से ये पूरा समझौता कुल 37 करोड़ डॉलर का हो गया है। आपको बता दें भारत पहले से ही चाबहार पोर्ट के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल का कामकाज संभाल रहा था, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था। इसे समय समय पर रिन्यू करना पड़ता था, पर अब 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो गया है। चाबहार पोर्ट के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल का कामकाज संभालने के लिए भारत और ईरान के बीच 2016 में समझौता हुआ था, लेकिन नया समझौता अब इसकी जगह लेगा। अब अगर बात करें कि आखिर चाबहार पोर्ट है क्या, तो आपको बता दें चाबहार ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ईरान का चाबहार पोर्ट गुजरात के कांडला पोर्ट से लगभग 1000 और मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर है। चाबहार पोर्ट में 2 टर्मिनल हैं, पहला शाहिद कलंतरी और दूसरा शाहिद बहिश्ती। भारत शाहिद बहिश्ती का काम संभालता है। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच पहला समझौता 2003 में हुआ था। फिर मई 2016 में जब पीएम मोदी ईरान के दौरे पर गए थे तो उन्होंने 55 करोड़ डॉलर के निवेश का ऐलान किया था। भारत की आईपीजीएल ने पहली बार 2018 के आखिरी में इस पोर्ट का काम संभाला था। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अब तक अफगानिस्तान को 25 लाख टन गेहूं और 2000 टन दाल भेज चुका है। अब अगर बात करें कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, तो आपको बता दें चाबहार पोर्ट की लोकेशन इसे रणनीतिक लिहाज से काफी अहम बनाती है। चाबहार जहां स्थित है वहां से पाकिस्तान की सीमा भी लगती है और ये पाकिस्तान में बन रहे ग्वादर पोर्ट के भी नजदीक है। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर पोर्ट बनाना शुरू किया तो खुद ब खुद चाबहार पोर्ट की अहमियत भी बढ़ गई। ईरान और अफगानिस्तान तक भारत की सीधी पहुंच के लिए चाबहार पोर्ट अहम जरिया है। चाबहार पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर ईरान और मध्य एशिया तक पहुंच सकेगा। इतना ही नहीं, चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC से भी जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक जहाज, रेल और सड़क का 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे भारत की यूरोप और रूस तक पहुंच आसान हो जाएगी। हालांकि चीन और पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत और ईरान के बीच हुए इस समझौते को चीन और पाकिस्तान के लिए झटका माना जा रहा है। चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है। ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच सड़क के रास्ते 400 किलोमीटर की दूरी है, जबकि समंदर के जरिए ये दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। ग्वादर पोर्ट में चीन की मौजूदगी की वजह से चाबहार पोर्ट में भारत का होना फायदेमंद है। चाबहार पोर्ट में भारत की मौजूदगी चीन और पाकिस्तान की गोलबंदी को तगड़ा जवाब देगी। लेकिन फिर अमेरिका को इससे क्या दिक्कत है, ये सवाल भी सामने आ रहा। तो आपको बता दें अमेरिका और ईरान के बीच संबंध बीते कई दशकों से अच्छे नहीं रहे हैं। ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका को मानता है, वहीं अमेरिका ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। यही वजह है कि जब भी कोई देश ईरान के साथ कोई समझौता करता है तो उससे अमेरिका को दिक्कत हो जाती है। अमेरिकी गृह विभाग के डिप्टी स्पोक्सपर्सन विधान पटेल ने कहा है कि चाबहार पोर्ट को लेकर की गई डील और ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को भारत बेहतर तरीके से समझता है, लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है तो ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आपको बता दूं कि कोई भी अगर ईरान के साथ बिजनेस डील करने पर विचार कर रहा है तो उन्हें इसके संभावित जोखिम पता होने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उन पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं।
देखा जाए तो अमेरिका पूरी तरह से बौखला उठा है, लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ी सफलता है। अगले 10 साल तक भारत चाबहार के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करेगा। आपकी भारत की सफलता पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।